सुश्री ब्रह्मा जी कहते हैं देखो, धन भी कई प्रकार के हैं। एक उत्तम कोटि का धन है, एक मध्यम कोटि का धन है। जो धन स्त्री को पिता और पति से मिलता है वह द्रव्य उत्तम कोटि का माना गया है, और जो धन सेवा निवृत्ति से प्राप्त होता है वह धन मध्यम कोटि का माना गया है। ऐसा यह शिव महापुराण की कथा गाती है। दान 12 महीने होते हैं। 12 महीनों में दान की विधि देखो। दान में भी 2 प्रकार, एक दान और एक दक्षिणा। दक्षिणा को हम दान से नहीं तौलते। दक्षिणा का मतलब होता है पारिश्रमिक शुल्क। दान का मतलब होता है हम अपनी श्रद्धा भावावेश से जो प्रदान करें। तो जो भाव से दिया गया धन होता है वह दान कहलाता है, और उसकी महिमा द्रव्य के मुकाबले कहीं ज्यादा अधिक होती है। एक बात बताओ, तुम 1000 रुपए लेकर के गए मंदिर गए, भगवान को प्रणाम किया, 500 की नोट निकाली, दान पेटी में डाल दी। बीच में बेटा आया, डैडी गिव मी 500 रुपीज। पूछा क्यों? बोले मुझे मार्केट में सामान लेना है। ले बेटा 500 रुपए। तुम्हारे जेब में कितने रुपए थे? 1000 ना। 500 तुमने कहां खर्च किए? पीछे वाले भगत जी कहां खर्च किए? 500 दान पेटी में डाला, मंदिर में दिया। अब 500 रुपए ओ मझला वाला मुन्ना मांग रहा था, उसको दिया ना। तो तुम्हारे जेब से तो 1000 रुपए गए। 500 मुन्ने को दिया, 500 मंदिर में दिया। तो जो मंदिर में दिया वह क्या था? दान। और जो मुन्ने को दिया वो क्या था? जेब से तो पैसा आपके जेब से तो बराबर का खर्चा हुआ। मैया बोलो ना, पैसा तो बराबर बराबर गया ना। लेकिन मुन्ने को जो दिया वो दान नहीं है। वो क्या है? वो ममता है। तुम अपनी संपत्ति को नाती पोते बच्चों में समर्पित करो, तुम्हारी ममता है। लेकिन उसी धन को जब हम संतों में, ब्राह्मणों में, गौओं में प्रदान करते हैं तो वो दान है। आ रही बात समझ में? अभी नहीं आई है, जरा सरल भाषा में समझो। बरसात होती है, अब जब बारिश का पानी सीपी में जाता है तो मोती बन जाता है, सांप के मुंह में जाता है तो जहर बन जाता है, गाय के कान में जाता है तो गोलोचन बन जाता है, केले के पत्ते में गिरता है तो कपूर बन जाता है। अब बोलो, जल अलग अलग है कि एक ही है? पानी एक ही है ना बड़े साहब जी, एक ही है। लेकिन अलग अलग स्थानों में जाकर उसकी महिमा बदल गई। इसी प्रकार से प्रेम भी एक ही है। यदि तुम्हारा प्रेम पत्नी से है तो वो तुम्हारी वासना है, बच्चों से है तो वो तुम्हारी ममता है, धन से है ये तुम्हारा मोह है, गुरु और भगवान से तो ये तुम्हारी भक्ति है। यही तो है ना। इसी प्रकार से ये धन तुम परिवार को समर्पित करते हो, ये तुम्हारी ममता है, और वही धन तुम ब्राह्मण संतों को समर्पित करते हो तो वही तुम्हारा दान है। आई बात समझ में? तो मेरी माताओं, दान कई प्रकार के बतलाए गए हैं। 12 प्रकार के दान शिव महापुराण में बड़े श्रेष्ठ हैं, जिसे आप 12 महीने दान कर सकते हो। गवादीनाम द्वादशानाम, उन 12 दानों में सबसे पहला दान आता है गौदान। कौन सा दान? गवादीनाम द्वादशानाम, गौ का दान सबसे प्रथम आया है। क्यों? क्योंकि यह जो गौदान है महाराज, यह समस्त दोषों को नष्ट कर देती है। तो गौदान कर सकते हैं। उसके बाद फिर भूमि का दान, फिर आया है तिल का दान, फिर सुवर्ण का दान, फिर घी का दान, वस्त्र का दान, धान्य का दान, गुड़ का दान, चांदी का दान, नमक का दान, और अंत में है कन्यादान।
ये 12 दान हैं जिनको महादान बतलाया गया है। हा? इसमें महाराज अन्नदान, गौदान, कन्यादान, भूमिदान, ये सब बड़े दुर्लभ माने